बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जय जय राधे श्याम की जय। सीताराम की जय। मित्रों, चलिए पाठाई नंबर अर्थात पाठ नंबर 4 का स्मरण करते हैं। उन चौपाइयों को जानते हैं, उन चौपाइयों के माध्यम से उन अर्थ को जानते हैं। मेरे साथ जरूर बोल दें, जय जय सियापति रामचंद्र की जय। धन्य देश सो कह जय सुरसारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी, धन्य सुभूप नीति जो करी, धन्य सुदुज निज धर्म ना टरिए। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता हो, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता हो, हमेशा धर्म के कार्य ही करता हो। एक पिता के विपुल कुमारे, होय पृथक गुणशीला आचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत वीर कोई दाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, एक ही पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, परंतु गुण और शील तथा आचरण में भिन्न भिन्न होते हैं। उनमें कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई बलशाली, कोई महाज्ञानी, तो कोई वीर, तो कोई परम वीर होता है। कोई सर्वज्ञ धर्म रथ कोई, सब परिपित ही प्रीति सम होई, कोई पीतु भक्त वचन मन कर्मा, सपने ज्ञान दूसर नहीं धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म में तत्पर होता है, परंतु पिता की प्रीति सब पर समान होती है। यदि कोई पुत्र मन, वचन और कर्म से पिता का भक्त है और वह दूसरा धर्म स्वप्न में भी नहीं जानता हो, तो वह पुत्र धर्म है, धन्य है, वो धर्म बहुत ही महान है। कोई सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पिति ही प्रीति सम होई, कोई पितु भक्त वचन मन कर्मा, सपने हूँ ज्ञान न जान दूसर धर्मा। जिसका अर्थ मैंने आपको बताया, उसी की ये चौपाई है। मित्रों, इसके बाद आगे रुक करते हैं। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सब भांत कई ज्ञाना, यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, भले ही वह सब तरह से मूर्ख ही क्यों न हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से तीनों लोकों में देवता, मनुष्य और दैत्यों के सहित जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, उन सभी पर मेरी बराबर कृपा बनी रहती है। चाहे मनुष्य बहुत ही विशाल हो या फिर चींटी के समान ही क्यों न हो, मेरी कृपा सब पर एक समान ही रहती है। अखिल विश्व यह मम उपजया, सब पर मोहि बराबर दया, तिन्ही मम जो परिहर मत माया, भजहि मोय मन वचन अरुकाया। यह अखिल संसार मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है और सब पर मेरी बराबर दया लगातार बनी रहती है। उनमें जो भी जीव अभिमान और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझे भजते हैं, मैं सेवक, मैं उन्हें जरूर प्राप्त होता हूँ, मैं उनकी सेवा भी करता हूँ। जो भी मित्र मेरा बनना चाहता है, जो मेरा पुत्र बनना चाहता है, उन सभी से मैं एक ही बात कहता हूँ, अपने अभिमान को, अपने क्रोध को छोड़कर एकदम श्रद्धा पूर्वक मेरे साथ मेरे पास आए, तब मैं आपको अपना लूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चौपाइयों के माध्यम से इस वचन को लेख कर रहे हैं। संत सही दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भुज्र तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सब विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, अभागे दुर्जन दूसरों को दुख देने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। संत जन भोजपत्र के समान है, जो दूसरों के कल्याण के लिए नित्य विपत्ति सहते हैं, और दुष्टन पराई संपत्ति नाश करने हेतु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जैसे ओले खेतों को नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह चौपाई कहने की कोशिश कर रही है। मित्रों, आपसे मिलते इस तरह की अगली चौपाई के साथ पाठ नंबर 5 में। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।